अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैक्ट्स ट्रेनिंग्स। मेरा नाम तनवीर आकाश है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। आज के इस पहले लेक्चर में, इस पहले ट्यूटोरियल में हम इसके यूज़र इंटरफेस का जायज़ा लेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे कि इससे हम क्या काम ले सकते हैं या ये किस लिए बनाया गया है। तो चलिए इसका हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली है क्या चीज़ है कि ये प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का तैयार करता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे विन वर्ड भी कहा जाता है, इसे मुख्तसर तौर पर MS वर्ड कहा जाता है। MS वर्ड जो है हमारा ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अबारत, जिसे मतलब हम राइटिंग कहते हैं, किस अल्फाज की शक्ल में लिखी जाती है। इसमें हम अजाफ़ा भी कर सकते हैं या इसमें तरमीम कर सकते हैं। अबारत के जो महसूस हिस्से होते हैं उनको मज़ीद नुमायाँ कर सकते हैं। नुमायाँ करने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। आम तौर पर इस मकसद के लिए जो अबारत के अल्फाज होते हैं, जो हमारी राइटिंग होती है, जो हम पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, उनको बोल्ड किया जा सकता है, उनको अटैलिक किया जा सकता है और उनको अंडरलाइन कर सकते हैं हम। इसके अलावा इस प्रोग्राम में अल्फाज गिने भी जा सकते हैं, इनके स्पेलिंग चेक किए जा सकते हैं और जो हम इसमें डाटा लिखते हैं या जो हम इसमें अपना डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं उसको हम महफूज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी कि MS वर्ड को हम स्टार्ट कैसे करते हैं या हम इसको चलाते कैसे हैं। तो ये मेरे सिस्टम का लैपटॉप, जो मेरे CPU का है, मुझे लैपटॉप मेरे का ये हमें डेस्कटॉप नज़र आ रहा है। तो इस पर इसको चलाने के दो तीन मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हर बंदे के रन करने का एक अलग तरीका होता है। सबसे पहले हम ये स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और इधर हम ऑल प्रोग्राम में से यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला फोल्डर रिसर्च करेंगे। इस पर क्लिक करके तो ये नीचे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये MS वर्ड हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। इसके अलावा दूसरा तरीका कौन सा होता है, हम सिर्फ वर्ड विंडो बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम जस्ट विन वर्ड टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा MS वर्ड चल जाएगा। और तीसरा तरीका रन कमांड के ज़रिए होता है कि हम इसको रन कमांड के ज़रिए कैसे रन कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड पर मौजूद विंडो बटन को प्रेस करते हुए साथ R प्रेस करेंगे, विंडो प्लस R, और ये रन कमांड आ जाएगी। इसमें हम विन वर्ड टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये चल जाएगा। तो अब इसके जो हमारा यूज़र इंटरफेस है हम उसका जायज़ा लेते हैं कि इसके ये जो हमारे सामने डिस्प्ले आ रहा है इसके किसी हिस्से को क्या बोला जाता है या हम इससे किस हिस्से में क्या काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमें ये जो नज़र आ रहा है इस लेफ़्ट कॉर्नर पर, तो इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। ये हमारा जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारा ऑफिस बटन है। इसके अलावा ये आगे जो छोटे छोटे मेन्यूज़, छोटे छोटे आइकन्स मौजूद हैं, इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। हम इनको यहाँ से मज़ीद इसमें एडिशन भी कर सकते हैं और इनमें हम कोई चीज़ रिमूव भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जिस पर डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा नज़र आ रहा है ये इसका टाइटल बार होता है। और इसी तरह ये मिनिमाइज़ बटन, मैक्सिमाइज़ बटन और क्लोज़ बटन। क्लोज बटन होता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए, मैक्सिमाइज होता है स्क्रीन एडजस्ट करने के लिए और मिनिमाइज आर्जी तौर पर इसे डिस्प्ले से हटाने के लिए या इसे आर्जी तौर पर बंद करने के लिए, मगर ये बैकग्राउंड में चल रहा होता है। इसी तरह नीचे आ जाए, ये हमारे पास है जी हेल्प बटन आ गया हमारे पास। तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है इसको मैंने एक अलहदा फ़ाइल में डिज़ाइन किया है जो कि मैं आप लोगों को साथ मुहैया करूँगा। तो इसमें हम इसके यूज़र इंटरफेस का जायज़ा लेते हैं जिसमें उसके हर पार्ट्स का साथ नाम लिखा, उसका काम भी लिखा गया है। तो ये हमारे पास इसका यूज़र इंटरफेस आ गया जो हम MS वर्ड 2007 हमारे सामने चल रहा है, उसके किस हिस्से को क्या बोला जाता है तो वो मैं आपको यहाँ शो करवाता हूँ। तो सबसे पहले जो इसकी जहाँ से स्टार्ट होता है, ये इस बटन से स्टार्ट होता है, ये इसे ऑफिस बटन बोलते हैं। इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस होती हैं जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसका काम हमारे पास क्या होता है जी, क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से हम कई काम ऐसे होते हैं जो हम जल्दी कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ हम अपनी मर्ज़ी के कोई ऑप्शंस लगा सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे ये सेव की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये अनडू, रीडू, ओपन, न्यू फाइल की जो नज़र आ रही है। तो हमारे ऑफिस बटन जो होता है, ऑफिस बटन में फ़ाइल से मुतल्लिक़ अहम कमांड्स मौजूद हैं जिनमें नई फ़ाइल खोलना, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें न्यू मिनट से नई फाइल्स हम इस पर ओपन करना, न्यू पेज लेना, ओपन आ गया हमारे पास। ये जो पहले से महफूज हमारे पास डॉक्यूमेंट होती है उसको ओपन करने के लिए होता है। सेव, जो डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे होते हैं उसको सेव करने के लिए, और सेव एज उसकी एक से ज़ायद कॉपीज़ को ज़्यादा जगह पर महफूज करने के लिए। और इसी तरह फिर प्रिंट की ऑप्शन आ गई, फिर इसी तरह रिपेयर और क्लोज और पब्लिश वगैरह की ऑप्शन आ गई। तो ऑफिस बटन में मज़ीद आगे चंद ऑप्शन होती हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर इसकी जो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं।
और क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है हमारी, ये जो हमें नज़र आ रही है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में मुख्तलिफ बटन्स होते हैं जिनमें सेव, ओपन, अनडू, रीडू, न्यू, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह होते हैं। हम इनमें अपनी मर्ज़ी से भी कोई और ऑप्शन शामिल कर सकते हैं। इस डाउन एरो पर क्लिक करते हैं, यहाँ हम इसमें कोई मज़ीद चीज़ प्रिंट प्रीव्यू मैंने अगर ऐड करना है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन आ जाएगी। इसी तरह इसका अगले जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इस बार में फ़ाइल का नाम दिखाई देता है, अगर हम जिस फाइल में काम कर रहे होते हैं उसका यहाँ पर नाम मैंशन हो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फ़ाइल सेव करता हूँ, तो मैं जिस नाम से इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर वो नाम शो हो जाएगा, ये देखिएगा। तो अब यहाँ पर फैक्ट्स ट्रेनिंग हमें लिखा नज़र आ रहा है ये वाला। और इससे आगे अगर आ जाए तो आगे ये इसको तीनों बटनों को मिलाकर, ये तीनों को इसे विंडो कंट्रोल बटन बोलते हैं। विंडो कंट्रोल बटन में 3 बटन होते हैं, इनमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। ये मिनिमाइज बटन होता है ये वाला हमारा। इस बटन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आर्जी तौर पर स्क्रीन से हटाकर एक आइकन की शक्ल में टास्क बार पर ज़ाहिर किया जाता है। इससे आगे हमारे पास ये दूसरा बटन होता है मैक्सिमाइज बटन का। इस बटन की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो स्क्रीन का साइज़ होता है हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे छोटा अगर करना है उस पर क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। अगर मैंने इसको बड़ा करना है तो पूरी स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पर हो जाएगा। और इसी तरह हमारा ये क्लोज़ बटन होता है। क्लोज़ बटन की मदद से हम इस पूरे MS वर्ड को बंद कर सकते हैं, और इसकी शॉर्ट की भी होती है हमारे पास, Alt+ F4 की मदद से हम इसको बंद कर सकते हैं। इससे नीचे ये टैब नेम हमारे पास, ये जो ऑप्शन ये वाली हमारी है, अगर इसमें आपको मैं यहाँ पर शो करवाऊँ तो ये वाली जो हमारी ऑप्शन होगी जिसमें ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इसको हम टैब नेम्स बोलते हैं। मेन्यू बार भी कह सकते हैं हम इसको, टैब नेम्स भी बोलते हैं। इससे आगे टैब मेन्यू ये होते हैं, इनको मेन्यू बार भी कहा जाता है। इनमें डॉक्यूमेंट बनाने और इसमें तब्दीलियाँ लाने के मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ मौजूद होते हैं, जैसा कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेल, रिव्यू और व्यू वगैरह। तो इसी तरह आगे फिर उसके बाद ये हमारे पास हेल्प बटन आता है ये वाला। और हेल्प बटन की मदद से हम क्या काम लेते हैं, अगर हमें कोई किसी किस्म की हेल्प चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल अल्फाज में गेट हेल्प यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पेश आती है, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो हम इस हेल्प बटन की मदद से यहाँ पर उससे हेल्प ले सकते हैं। इससे आगे हमारे पास जो 7वें नंबर पर हमारे पास चीज़ होती है, इसमें व्यू रूलर बटन होता है हमारे पास ये वाला। अभी आपको यहाँ पर साइड पर इधर ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूलर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर वो पैमाने जो कि शो करते हैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहे। तो अगर मैं इस व्यू रूलर बटन पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर और इस लेफ़्ट साइड पर हमारे पास रूलर आ जाएंगे, जो कि हमें ये बताएंगे कि आपकी राइटिंग इतने हिस्से में इतने जगह पर यहाँ से शुरू होगी। और इसी तरह इससे आगे वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये वाला वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये वाला, जिससे हम फाइल को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ये वाला, ये जो हमारी फाइल है इसमें इसको हम वर्टिकल व्यू रूलर बटन ये हो गया हमारा, इस तरह से हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। और इसके बाद नीचे ये ब्राउज़ बटन होते हैं, और ब्राउज़ बटन, इन बटन की मदद से हम फाइल के जो हमारे डॉक्यूमेंट के पेज होते हैं उनको ऊपर या नीचे हरकत दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर नीचे आना तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम नीचे पेज बाय पेज नीचे आते जाएंगे। अभी फ़िलहाल इस डॉक्यूमेंट में एक पेज है तो इसलिए वो नहीं मेंशन हो रहा। अगर मैं 2-3 पेज लेता हूँ तो ये देखिएगा ये पेज मूव हो रहे हैं हमारे। और इसके बाद हमारे पास जो नंबर 10 पर हमारे पास आगे इसके जो ऑप्शन होती है वो ये होती है जूम टूल, ये वाली हमारी होती है, इसको जूम टूल कहते हैं। इसका हम यूज़र इंटरफेस यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारी जो है ये जूम टूल है। जूम टूल की मदद से हम पेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, जिस पेज पर हम काम कर रहे होते हैं इसको हम जूम इन या जूम आउट पर क्लिक करते हुए कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इसका जो जूम साइज़ होता है वो 100 होता है हमारा। तो हम इस पर क्लिक करके भी डिफ़ॉल्ट हम अपनी मर्ज़ी का भी साइज़ यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली उतना जूम हो जाएगा। और अगर हम इसे 100 पे यूज़ करेंगे तो 100 पे ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, हम वही यूज़ करते हैं। और इसके बाद नंबर 11 पर हमारे पास आगे आ जाता है जी व्यू बटन हमारे पास आ जाते हैं। इन बटन की मदद से फ़ाइल को अपनी मर्ज़ी से देखा जा सकता है। मसलन फ़ाइल को एक पेज पर या पूरी स्क्रीन पर देखना, कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी ये हम प्रिंट लेआउट में देख रहे हैं कि हमारा प्रिंट लेआउट कैसा होगा जब हम इसको प्रिंटिंग फॉर्म में लेकर आएंगे हार्ड फॉर्म में, तो हमें ये हमारा पेज ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जिसको हम बोलते हैं ये हमारा वेब लेआउट हो गया। तो इसको वापस जाने के लिए हम एस्केप के बटन प्रेस करेंगे, हम वापस प्रिंट लेआउट में आ जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ ये इनके काम होते हैं। और इसके बाद आगे हमारा जो ऑप्शन होता है उसके बाद ये हमारा स्टेटस बार होता है ये वाला।
इस जो पट्टी को हम जो बोलते हैं ये हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार में हम क्या काम करते हैं जी, स्टेटस बार एमएस वर्ड के सबसे आखिर में मौजूद एक पट्टी है, ये वाली जो हमारी ये पट्टी है इसको स्टेटस बार कहते हैं, जिस पर सफ़ा नंबर, पेज नंबर, कॉलम नंबर, लाइन नंबर, इसके अलावा डॉक्यूमेंट में लिखे गए जो हम वर्ड हमने लिखे होते हैं उनकी तादाद भी ज़ाहिर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर वो बता रहा है हमें कि वर्ड्स 119 119 मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, पेज 1 है। तो इस तरह ये स्टेटस बार हमें जो हमारी डॉक्यूमेंट के बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें बताता रहता है हमने कितनी लाइनें लिख ली हैं, कितने हमने वर्ड्स लिख लिए हैं। उसके अलावा हमारे पास आगे आ गया जी ये जी टेक्स्ट एरिया हमारा, ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है अंदर, ये टेक्स्ट एरिया, इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने जो भी हमने सीवी बनानी है, जो हमने कोई टेम्पलेट बनाना है, जो हमने लिखना है, राइटिंग का जो भी काम है वो इस हिस्से पर शुरू होगा। और ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही होती है कि यहाँ से आपकी राइटिंग शुरू होगी, इसको कर्सर बोलते हैं। तो ये हमारा कर्सर पॉइंट है। और इसके बाद हमारे पास ये जाती है वर्टिकल रूलर आ जाता है हमारे पास, ये वाला, ये इस साइड पर जो पैमाना हमें नज़र आ रहा है इसको वर्टिकल रूलर बार हम कहते हैं। इसकी मदद से हमें ये पता चलता रहता है कि हमारी राइटिंग जो हमारे पेज के कितने हिस्से पर शुरू होगी, पेज का मार्जिन क्या है। आगे जब हम पेज लेआउट में जाएंगे वहाँ हम मार्जिन और इसके जो होता है पेज साइज को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास कर्सर आ गया, कर्सर को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास आगे जी रिबन आ जाता है। रिबन किस चीज़ को बोलते हैं, ये होम एक मेन्यू है हमारे पास ये वाला। अब इस होम में जितने ऑप्शन आगे मौजूद होंगे इसको रिबन बोलते हैं। कैसे, ये होम वाला यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है तो ये इसमें जितने ऑप्शन ये वाले हैं, क्लिपबोर्ड में पेस्ट है, कट कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स हैं, उसके बाद चेंज स्टाइल है, एडिटिंग है, तो इसको हम रिबन बोलते हैं। इस एक मेन्यू में जितने ऑप्शन होंगे इस पूरे एक हम मेन्यू को रिबन बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बाद में हॉरिजॉन्टल रूलर बार आ जाता है। हॉरिजॉन्टल रूलर बार कौन सा हमारा होता है, ये वाला जो हमारा पैमाना जिसे रूलर हम बोलते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर बार है जो कि हमें विड्थ बताता है कि हमारे पेज की जो राइटिंग है इतनी विड्थ पर आएगी। और इसके बाद वर्टिकल रूलर होता है। वर्टिकल रूलर कौन सा हमारा होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है, रूलर पैमाना अमूमी तौर पर हम पैमाना को कहते हैं जिससे फाइल की जो चौड़ाई होती है वो नापी जा सकती है। ये एमएस वर्ड के टेक्स्ट एरिया में ऊपर वाले हिस्सा में उफ़क़ी हालत में मौजूद होता है, मीन टू से ये वाला। और इसी तरह वर्टिकल रूलर कौन सा होता है, ये हमारा वर्टिकल रूलर है। इस रूलर से सफ़ा की ऊंचाई जो हमारा पेज होता है उसकी हम ऊंचाई नाप सकते हैं कि ये, और ये विंडो की बाईं जानब अमूदी हालत में मौजूद होता है। तो ये था हमारा एमएस वर्ड का यूज़र इंटरफेस के जो इसका स्क्रीन लेआउट है, इसमें कौन कौन से हिस्से हैं और किसी हिस्से को क्या हम उससे क्या काम लेते हैं या उसके किस हिस्से में हम क्या काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों को ये जो हमारा स्क्रीन लेआउट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये आपको गूगल पर सर्च करने से मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को ये सेंड भी कर दूंगा, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ऑफिस बटन को, और हमारा पहला टैब जो होगा होम, हम उसका जायज़ा लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।